नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कंटेंट है, विषय है कि घर के कोने कोने से कैसे वास्तु दोष हम दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही आज सबसे ज़्यादा यह लोगों के मन में उभर रहा है कि घर के वास्तु दोष हैं घर में, तो क्या करें, इसको तोड़े ठीक करें, कैसे दूर करें वास्तु दोष। देखिए, वास्तु का आपका उद्देश्य है कि वास्तु से मकान बना करके आप स्वस्थ, सुंदर, खुशहाल जीवन, हैप्पीनेस जीवन आप जी सकें। तो इसके लिए जो विघ्नता आती है, प्रत्येक घरों में देखा जाता है कि किसी न किसी कारण से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु दोष का मतलब है कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी का डेवलपमेंट हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि जो आपके एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगता है, आपके जो जीवन है उसके जो है डिस्टर्बेंस उसमें पैदा करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जो घर में उत्पन्न होता है, तो कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ करके। बिना तोड़ फोड़ का वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिसे आपको अपनाना चाहिए, करना चाहिए। ये है क्या, इसी चीज को समझना है। सबसे पहले घर का ऑरा मंडल को क्लीन करना पड़ता है। ऑरा मंडल को क्लीन करने का मतलब है कि घर का रंग रोगन आप करवाएं, और वह भी एक ही कलर करवाएं। और वह कलर कैसा होना चाहिए, तो ऑफ वाइट करवा दें। ऑफ वाइट, किसी प्रकार का कोई दूसरा कलर नहीं करवाएं, ऑफ वाइट करवा दें। और अगर आपका एलिवेशन इत्यादि में कोई कलर डालना है तो वो दिशा के अनुसार से डालें। ये नहीं कि किसी दिशा में कोई कलर डाल दें तो वह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें कि आपका घर उत्तर मुखी मकान है और आप एलिवेशन में जगह जगह पीला कलर या लाल कलर का उपयोग कर लिए हैं, तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है और आप यहाँ जो है नीला कलर या ब्लैक कलर का अधिक एलिवेशन में उपयोग कर लिए हैं, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम घर का ऑरा मंडल को क्लीन करते हैं। तो ऑरा मंडल के लिए सबसे जरूरी चीज है पूरे घर की सफाई करवाना, धो करके साफ करके पूरा घर को क्लीन कर देना अंदर बाहर, और उसके बाद रंग रोगन करवाना आवश्यक है। जैसे अभी जो है दीपावली का समय के पहले आप इस चीज को करवा सकते हैं कि पूरे घर का कलर करवा करके आप वहां के ऑरा मंडल को पॉजिटिव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि दिशा के अनुसार आप घर में जो भी सामान रखे हैं उसको पहले व्यवस्थित करें। जैसे देखिए, 4 पार्ट आपके घर में है, 4 पार्ट को समझिए। 4 पार्ट का मतलब है कि आपका 4 दिशा है, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। तो ये दिशा के अनुसार आप सामान को रखेंगे। अर्थात कुछ दिशाएं जो भारी सामान रखने के लिए है और कुछ दिशाएं जो है हल्का सामान रखने के लिए। जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ये बिल्कुल हल्का सामान रखना है, खाली सामान यहाँ रखना है। बिल्कुल यह जो है एरिया पूरा हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। और यहाँ किसी प्रकार का पर्दा से लेकर के कोई भी सोफा कवर इत्यादि जो भी लगाए हुए हैं, बेडशीट लगाए हुए हैं, तो यह आपको लाइट कलर का लेना है। यहाँ पर पीला कलर या रेड कलर का उपयोग नहीं करना है, रेड और येलो का उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान देना है। अब आते हैं हम कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यहां पर नीला कलर या ब्लैक कलर का उपयोग आप नहीं करें। यहां सामान, भारी सामान रख सकते हैं। बड़े बड़े अलमीरा जो होता है लकड़ी का या लोहे का, या आप जो भी बनवाते हैं घर में, तो इसी क्षेत्र में बनवाएं तो ये ज्यादा अच्छा है। और इस क्षेत्र में ब्लैक कलर का कम से कम उपयोग करें या नीला कलर का कम से कम उपयोग करें। और इसी को कहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ का वास्तु को व्यवस्थित करना। अगर यहाँ पर्दा है या सोफा है या कोई वस्तु आर्टिफिशियल रखा हुआ है या ऐसा कोई चीज जो आप इंटीरियर से डिजाइन डाले हुए हैं, तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा
और यहाँ पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि नीला कलर या ब्लैक कलर का उपयोग इस क्षेत्र में नहीं करेंगे। और उसके बाद कोई भी घर में जो पुराना सामान है, हम ऑरा क्लीन की बात कर रहे हैं, तो पुराना सामान जितना भी है या बंद पड़ा हुआ सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बंद पड़ा हुआ है, जो कपड़े इत्यादि आप रखे हुए हैं, वह कपड़ा आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सबको दान कर दें, हटा दें, कबाड़ में दे दें, यह आप क्लीन करें। यहाँ से कोई भी घर में जो आपको ऐसा सामान रखा हुआ है जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, सालों से रखा हुआ है, तो ये सामान को आप हटा दें, अपने घर से बाहर रख दें, बाहर दे दें, कबाड़ में दे दें। ये आपको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है इसको जब आप बाहर कर देंगे तो यहाँ के घर का जो है वह क्लीन होगा और यह पॉजिटिव जो नेगेटिव है वह पॉजिटिव में डेवलप होने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब उसके बाद है कि इंटीरियर से हम अगर कोई पेंटिंग इत्यादि लगाए हुए हैं या कोई ऐसा जो है शो पीस वगैरह लगाए हुए हैं, एंटीक पीस लगाए हुए हैं, तो इसको ध्यान देने की आवश्यक है। क्या है वो चीज देखना है। ये सारे फोटो जो पुराने मान रखे खंडहर मकान इत्यादि का है, या जो ऐसा हिंसक पशु है वो शिकार करता हुआ हो, ये कोई रोदन करता हुआ चित्र है, या बालक रोता हुआ है, कोई स्त्रियां रोती हुई है, ये सब चित्र को घर से बाहर कर दें, जो ये रखने लायक नहीं है। और यहाँ पर खुशहाल चित्र, जैसे मान रखिए प्रत्येक चित्र को लगाने के लिए एक जोन बना हुआ है, हैप्पीनेस का जोन है। यह ईशान कोण से पूर्व कोण के बीच में जो क्षेत्र है यह हैप्पीनेस का आता है। यहाँ हैप्पीनेस के चित्र लगाए, पूरे फैमिली का, कोई बच्चा आपका है वह खिलखिलाता हुआ बच्चा का चित्र है, तो वो पेंटिंग वहाँ लगा सकते हैं। या आप जो है सो निकाल करके अपना गूगल इत्यादि से वो पेंटिंग वहाँ लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ देगा। उत्तर दिशा है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हैवी पहाड़ इत्यादि का चित्र नहीं रखना है, तो उसको बदल दे। वो हल्का मैदान का होना चाहिए, हरे भरे मैदान का होना चाहिए, झरने इत्यादि का होना चाहिए, ये होना चाहिए। ना कि यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग या पहाड़ इत्यादि का चित्र है, यह डिस्टरबेंस करेगा। ये सारी चीज आपको साउथ के वॉल पर लेना है या वेस्ट के वॉल पर लेना है। बड़े बिल्डिंग हुआ है, कोई बहुत पहाड़ इत्यादि का चित्र है जो शो पीस के रूप में आप रखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में बर्फ जमा हुआ कोई पहाड़ इत्यादि का चित्र आपको नहीं लगाना है। या ऐसी कोई बिल्डिंग है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, उसमें समुद्र का चित्र भी आ रहा है, तो वो चित्र नहीं लगाना, वो पेंटिंग आपको नहीं लगाना है। यही चीज आपको ध्यान देना है, घर को साफ करना है। ये सारी चीज आप कर लेंगे तो घर का ऑरा मंडल ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। उसके बाद है कि पूरी लाइट की व्यवस्था घर में आपको करना है, कहीं डार्क नहीं रहे। नया लाइट लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो इस ढंग से आप पूरे घर को सजा दें, जैसे दीपावली में सजाते हैं वैसा सजा दें। पूरे घर का लाइट से भरपूर हो जाए आपका घर, तब आपका ऑरा मंडल पॉजिटिव होने लगेगा। इस तरह से उसके बाद नमक इत्यादि से डेली कंटिन्यूड पोछा लगवाएं घर में। कहीं आपको लगे तो आपको बहुत अच्छा, अंदर आप घर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग अंदर से हो। यही तो वास्तु है, आपके अंदर जो है फीलिंग ही बता देता है कि यहाँ सही वास्तु है या वास्तु दोष है, गलत वास्तु है। तो ये चीज होना चाहिए। वहां पर आप सुबह 1 घंटे के लिए कभी भी जो है जिस धर्म से हैं जुड़े हुए उसका जो है मांगलिक ध्वनि आपको वहां बजाना चाहिए, जिससे वाइब्रेशन चेंज होगा, ऑरा मंडल चेंज होगा, क्लीन होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। ये सारी चीज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई कहीं पर टॉयलेट बना हुआ है, गलत जगह पर है, तो किस दिशा में है इस चीज को देखें। अर्थात साउथ की दिशा में कहीं भी है और वो अग्नि कोण से जगह पर है, तो
टेप एक जो है या कलर आप टॉयलेट के चारों तरफ लाल रंग का 4 इंची का कलर टेप लगवा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नैऋत्य कोण में है तो उस टॉयलेट के चारों तरफ पीले रंग का जो है टेप लगवा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या मान रखिए ईशान कोण के तरफ है तो उसका ट्रीटमेंट और गहरा है, वो कमेंट में आप देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर है ऐसा तो नीले कलर का आप टेप लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो बुरा चीज है वो आपके साथ होने वाला वो चीज नहीं होगा, क्योंकि उसको कंट्रोल, नेगेटिव एनर्जी को वो कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से पूरी घर की व्यवस्था को आप जमा लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ऑरा मंडल घर का चेंज होगा, आप पॉजिटिव होंगे, घर में खुशहाली आएगी, रिलेशन आपका अच्छा होगा, आवक आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज आपके अच्छे हो लेंगे। जो भी आपका लंबे कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो ये समाप्त होगा। घर में आपको पैसा टिकने लगेगा, आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से घर की व्यवस्था वास्तु से अगर हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।